आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सोशल नेटवर्क के जीवन में चाहे कुछ भी बात हो जाती है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, तो उसे हम झट से हमारे फेसबुक अकाउंट पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप अकाउंट पर शेयर कर देते हैं और यह सोचते हुए कि लोगों को मेरे बारे में पता चले या वो जाने, चाहे उन लोगों को उस बात का कोई महत्व हो या न हो, फिर भी हम उसे शेयर कर देते हैं। मसीह जीवन में भी गवाही देने का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। गवाही या गवाह इस शब्द का अर्थ है कि किसी को अपने जीवन की कहानी बताना। हमारे जीवन में हम मसीह कैसे हुए या हमारे जीवन में यह बदलाव कैसे हुआ, यह बताना इसका अर्थ है। यह गवाही जब हम लोगों के साथ में साझा करेंगे तो निश्चय ही हर एक को उद्धार का मार्ग मिल सकता है। तो आइए आज के पाठ क्रमांक 8, जिसका शीर्षक है आत्मा जीतने वाली गवाह, इस विषय में मैडम शांति रावते हमें वचनों से अगुवाई करेंगे और उसके पूर्व हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विनती करती हूँ मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से मिसेस मार्गरेट सरे यह हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके पश्चात हम अपना पाठ सीखेंगे। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, गुणगान करते परमेश्वर पिता। इस शाम के समय फिर से एक बार हमें मौका दिया है प्रभु कि आपके चरणों में आके परमेश्वर पिता फिर से एक बार स्तुति आराधना और गुणगान करने का मौका दिया है प्रभु। शक्तिमान परमेश्वर पिता, आज दिन भर तू हमको साथ दिया है, अगुवाई की है, मदद की है परमेश्वर पिता, इसलिए भी हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं। शक्तिमान ईश्वर पिता, हम सबको इस कोरोना से बचाए रखा है प्रभु, कोविड-19 से हम सबको सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता, इसलिए हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं। और हर चीज़ तो हमें योग्यता से बढ़ के दिया है प्रभु, इसलिए भी हम तुझे मन से धन्यवाद 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 देते प्रभु। हर गरीब के लिए हम मांगते हैं प्रभु, इन्हें सबको इस लॉकडाउन में तूने उनका भोजन का निवारण किया है प्रभु, इसलिए हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर पिता, तो आकाश के पक्षियों को भी भोजन देता है प्रभु, वही परमेश्वर हम सब लोगों को भी भोजन सुरक्षित रख के हमको सहायता और मदद की है परमेश्वर पिता, इसलिए हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस वुमेन्स इम्पैक्ट नेटवर्क के लिए हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस नेटवर्क से हम सब ने आपको जोड़ा है प्रभु, हमारे साथ है, हमारी अगुवाई की है। विशेष करके हम सिस्टर शांति रावते के लिए मांगते हैं प्रभु, इस बेटे को भी अपने हाथ में रख परमेश्वर पिता, सुंदर सा वचन आपका लेके आती है परमेश्वर पिता, इस बेटी को अगुवाई करो, मदद करो प्रभु परमेश्वर पिता, इसलिए हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर पिता, सुनने के हर वचन को अपने मन में ग्रहण करने दो प्रभु। हे शक्तिमान परमेश्वर पिता, खाली सुनने वाले ही नहीं लेकिन उसका अनुसरण करने के लिए हमको सहायता और मदद करो। इसमें हर जनों ने 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु। दिन भर हमारे होठों की रखवाली कीजिए, ज़बान पे पहरा दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हमारे निकलने वाली बातों से किसी के मन को दुख ना पहुंचाए प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक को तो अगुवाई करो प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर पिता, इस नेटवर्क चलाने वाले हर एक को तो साथ रहे प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक को तो अगुवाई कर परमेश्वर पिता। हमारे चर्च के सारे डिनोमिनेशंस को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, हर एक को तो साथ हो और अगुवाई कर और मदद कर प्रभु परमेश्वर पिता। हर ग्रुप में, हर चर्चेस में पास सब जो
तेरे दास है प्रभु, उनको भी भरपूर से आशीर्वादित करो प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर पिता, इस छोटी सी विनती यीशु नाज़री के नाम मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। ऑडियो क्रमांक 16, पाठ 8। मैं शांति राउटे आज आपके लिए विनशिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 8 प्रस्तुत कर रही हूं। पाठ का शीर्षक है सामरी स्त्री, आत्मा जीतने वाली गवाह। मुख्य पद रोमियो 1:16 से हैं। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सामरी स्त्री का वृत्तांत हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 के वचन 4 से 42 में मिलता है। अभी हम इसके वचन 4 से 8 तक पढ़ेंगे। लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। इसलिए यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। हमारे इस पाठ की प्रस्तावना में हमें 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात, इस शास्त्र भाग से समझ में आता है कि यीशु की इस सामरी स्त्री से भेंट करने की योजना परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी, और यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा बाध्य किया गया था कि सामरिया में से होकर जाएं। दूसरी बात, सामरियों को यहूदी लोग तुच्छ जानते थे, क्योंकि सामरियों ने अन्य जातियों से विवाह कर लिए थे और वे शुद्ध यहूदी नहीं थे। इसलिए जब यहूदी यात्रियों को यहूदिया से निकलकर गलील जाना होता था, तो वे सामरिया में से होकर नहीं जाते थे। वे सामरिया के बाहर से घूमकर कुछ 6 दिनों की यात्रा करके जाते थे, ताकि वे उन सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क करने से बचे रहें। परंतु यीशु अपनी इस यात्रा में सामरिया में से होकर गया। तीसरी बात, यीशु इस यात्रा में अपने शिष्यों के साथ लगभग 42 मील की दूरी चलकर इस सुखार नामक नगर तक आया, ताकि एक महिला का जीवन परिवर्तित करने के लिए उसके साथ अचानक भेंट करें। इससे प्रकट होता है कि यीशु महिलाओं के जीवन को बहुत मूल्यवान समझता है। यीशु के साथ की इस भेंट ने उस सामरी स्त्री के जीवन पर आत्मिक प्रभाव किया था, और वह आत्मा जीतने वाली यीशु की गवाह बन गई थी। आज हम देखेंगे आत्मा जीतने वाली के 4 गुण, जो सामरी स्त्री के जीवन से लिए गए हैं। पहला गुण, आत्मा जीतने वाली मात्र एक पापी है जिसने यीशु मसीह में उद्धार पाया है। प्रेरितों 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमें 2 बातें बहुत ही गंभीरता से याद रखनी हैं। पहली बात, सब मनुष्यों को उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि सब ने पाप किया है। दूसरी बात, हम मात्र यीशु मसीह के द्वारा ही अपने पापों से उद्धार पा सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ऐसे आत्मिक परिवर्तन के बाद आत्मा जीतने वाले गवाह बन सकते हैं।
सामरी स्त्री के जीवन में यीशु की भेंट के द्वारा ऐसा ही आत्मिक परिवर्तन आया था। सामरी स्त्री हम सबका प्रतीक है। पवित्र शास्त्र में उसका नाम भी नहीं दिया गया है, परंतु वह हम सब के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उस स्त्री के सामने अनेक प्रकार की बाधाएं थी। जातीय बाधा, वह गैर यहूदी थी, वह सामरी थी। वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। इसीलिए जब यीशु ने इस स्त्री से कहा मुझे पानी पिला, तो वह आश्चर्य से पूछती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? दूसरी बाधा, सामाजिक बाधा, वह एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। वचन 18 बताता है कि वह 5 पति कर चुकी थी और जिसके पास वह अब थी वह भी उसका पति नहीं था। उसके नगर के सारे लोग उससे दूरी रखते थे। इसी कारण से तो उसे भरी दोपहरी में कुएं से जल निकालने के लिए अकेले ही आना पड़ता था। तीसरी बाधा, धार्मिक बाधा, वह उस सामरी समूह से थी जिनका आराधना करने का ढंग यहूदी लोगों से भिन्न था। वचन 20 में वह बताती है कि सामरी मानते थे कि उनके बाप दादों ने उसी पहाड़ पर आराधना की थी जो उनके सामरिया में था, और यहूदी कहते थे कि जहां भजन करना चाहिए वह स्थान यरूशलेम में है। तो यहूदियों और सामरियों में बहुत बड़ी धार्मिक बाधा थी। यीशु ने जब उससे बातचीत की तब यीशु ने इन बाधाओं को नहीं माना। यीशु ने खुद होकर उस सामरी स्त्री से बातचीत आरंभ की। वचन 7 में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हम वचन 16 से 18 की बातचीत से यह जानते हैं कि उस स्त्री के सामने गंभीर नैतिक समस्याएं भी थी। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। इन वचनों से पता चलता है कि वह दयनीय ढंग से पाप की गुलाम हो चुकी थी। उसके रिश्ते उसकी आत्मा की गहरी अभिलाषा को तृप्त करने में असफल हुए थे। भजन संहिता 38:4 में लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। इस सामरी स्त्री की दशा भी उसकी नैतिक समस्याओं के कारण ऐसे ही हो गई थी, परंतु यीशु मसीह से हुई उस भेंट ने उसके जीवन को सदा के लिए बदल दिया। यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया? नंबर 1, यीशु ने बहुत ही सहनशीलता के साथ उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। नंबर 2, यीशु ने सत्य की ओर उसकी अगुवाई की। यीशु ने उसे बताया कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। नंबर 3, यीशु ने उसकी उद्धारकर्ता की आवश्यकता को पूरा किया। जब उसने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा, तो तुरंत यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यहूदी और सामरी सबको जिसका इंतजार था कि मसीह आएगा और उन्हें छुटकारा देगा, तो यीशु ने इस एक व्यभिचारिणी सामरी स्त्री के सामने इस बात को प्रकट कर दिया कि वह वही मसीह है। यीशु मसीह है।
नंबर 4, यीशु उसे वह एक मात्र बात देने आया था जिसकी उसे सर्वाधिक आवश्यकता थी। उसे उद्धार की आवश्यकता थी। उसे अपने पापी जीवन से छुटकारा पाने की आवश्यकता थी। उसे नए जीवन की आवश्यकता थी और उसे वही देने के लिए यीशु उसके पास आया था। नंबर 5, यीशु ने उसके अस्तित्व को ही बदल दिया और फिर वह अपनी सारी बाधाओं को पार करते हुए, सारी बाधाओं पर जय पाते हुए उन्हीं लोगों को सुसमाचार सुनाने गई जिन्होंने उसे बहिष्कृत किया हुआ था। नंबर 6, यीशु ने उसके मिशन को बदल दिया। वह तो पानी लेने के लिए कुएं पर आई थी, परंतु अब उसका प्राथमिक उद्देश्य यह हो गया था कि नगर में जाकर यीशु के बारे में बताना है, मसीह के बारे में बताना है। वचन 28 हमें बताता है कि वह अपना घड़ा कुएं पर छोड़कर नगर में चली गई और नगर में जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताने लगी। और वचन 39 बताता है कि उसके कहने पर उस नगर के बहुत से सामरियों ने विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। और वचन 40 बताता है कि ये सामरी यीशु मसीह के पास आए, अर्थात सामरी स्त्री ने मसीह के लिए एक मिशन पूरा किया था। उसने अपने नगर के लोगों को यीशु मसीह के पास लाया था। नंबर 7, यीशु ने उसके वातावरण को बदल दिया। उसका संपूर्ण नगर विश्वासी हो गया। जैसे कि वचन 42 में लिखा है, उन्होंने खुद होकर मसीह यीशु पर विश्वास कर लिया कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। इस प्रकार वह सामरी स्त्री मसीह यीशु की गवाह बन गई थी, आत्मा जीतने वाली बन गई थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में मसीह यीशु की उपस्थिति को पा लिया था। मत्ती 1:23 में बताया गया है कि यीशु का नाम इमैनुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। निर्गमन 33 और 14 वचन में परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा से भी कहा था, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब हम उद्धारकर्ता यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पा लेते हैं और इसी कारण हम आत्मा जीतने वालियां बनते हैं। दूसरा गुण, आत्मा जीतने वाली एक ऐसी विश्वासिनी होती है जिसने यीशु में जीवन के जल की तृप्ति पा ली है। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 से 15 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कैसे उस सामरी स्त्री को जीवन का जल उपलब्ध कराया। हम विश्वासिनियों को यीशु में ही सच्ची आत्मिक तृप्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमें अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान यीशु ही है। यही हम यूहन्ना 3:16 से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा कुरिन्थियों 9:15 में कहा गया है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। परमेश्वर का वह दान जो वर्णन से बाहर है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो उसने हमारे उद्धार के लिए दे दिया है। और जो यीशु मसीह हमें आत्मिक तृप्ति देता है पूरी रीति से, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु दे दिया। जब हम यीशु में आत्मिक तृप्ति को पा लेते हैं तो हम उसका सुसमाचार औरों को सुनाने के लिए अधीर रहते हैं। ऐसा ही कुछ इस सामरी स्त्री के जीवन में हो गया था। जब यीशु उसके जीवन में आया, सामरी स्त्री के लिए भी बताया गया है कि वह स्त्री तुरंत अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से यीशु के बारे में बताने लगी। हम सब जानते हैं कि
कि जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। मानव शरीर का 70% हिस्सा तथा पृथ्वी का 70% हिस्सा जल से भरा हुआ है। यीशु ने कुएं के जल का उदाहरण दिया ताकि उस तृप्ति को समझाए जो एक विश्वासिनी यीशु से मिलने वाले उद्धार में प्राप्त कर लेती है। जो कोई यीशु में विश्वास करती है वो उस उद्धार के द्वारा यीशु में ये तृप्ति पा लेती है। उद्धार के द्वारा यीशु हमें संपूर्ण तृप्ति देता है, क्योंकि जो जल यीशु देता है उसमें बहुत कुछ है। नंबर 1, जो जल यीशु देता है वह जीवन का जल है। वचन 14 में यीशु कहता है, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु हमारे जीवन में अनंत जीवन लाता है। नंबर 2, जो जल यीशु देता है वह संतुष्टि या तृप्ति देने वाला जल है। यीशु ने वचन 14 में बताया है कि जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हमारी आत्मिक प्यास मात्र यीशु के ही द्वारा पूरी की जाती है। यूहन्ना 6:35 में यीशु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम यीशु में संपूर्ण आत्मिक संतुष्टि या तृप्ति पा लेते हैं। नंबर 3, जो जल यीशु देता है वह शुद्ध करने वाला जल है। समझ में आता है कि यीशु से हुई उस भेंट ने उस सामरी स्त्री को उसके पापों से शुद्ध करते हुए उसे पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। जीवन का यह बदलाव उस सामरी स्त्री में देखा जा सकता था। उसके नगर में उसे सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता था। और हम जानते हैं कि लेकिन जब यीशु ने उसके जीवन में ये परिवर्तन लाया तो यीशु ने उसे भीतर से शुद्ध किया और तब वह मसीह का सुसमाचार सारे नगर को बताने के लिए दौड़ गई। आज भी यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें नई सृष्टि बनाता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में बताया गया है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आज जब हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं तब हमारे पुराने पापी जीवन की सब बुरी बातें समाप्त हो जाती हैं और हम आत्मिक रीति से नई सृष्टि बनाए जाते हैं। और फिर हम औरों को गवाही देते हैं कि वे भी यीशु में ऐसी ही नई सृष्टि बन सकते हैं और इसी नई सृष्टि को बनने के लिए वे यीशु के पास आए। नंबर 4, जो जल यीशु देता है वह उमड़ने वाला जल है। जो जल या तृप्ति यीशु देता है वह विश्वासिनी के हृदय में उमड़ते जल का सोता बन जाता है और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। यूहन्ना 7:39 से हम जानते हैं कि यह जल जो प्रभु यीशु मसीह हम में देता है वह पवित्र आत्मा है जो हम यीशु पर विश्वास करने से अपने हृदय में वास करने के लिए पाते हैं। जब विश्वासिनी पवित्र आत्मा को पाती है तब यीशु उसमें निरंतर जीवन देने वाला स्रोत बन जाता है। सामरी स्त्री के समान आत्मा जीतने वाली के जीवन से प्रदर्शित होना चाहिए कि उसने जीवन के जल को पिया है, अर्थात उसे यीशु में उद्धार प्राप्त हो गया है। उसके जीवन से उस जल की बहुतायत हर एक व्यक्ति पर छलकनी चाहिए ताकि उसके द्वारा वह अधिकाधिक लोगों को यीशु के पास ला सके। तीसरा गुण, आत्मा जीतने वाली वह होती है जिसके पास संदेश होता है।
आत्मा जीतने वाली के पास सामरी स्त्री के समान सुनाने के लिए एक विशेष संदेश होता है, क्योंकि वह यीशु के द्वारा बचाई हुई है और उसमें निरंतर तृप्त होती है। सामरी स्त्री ने अपने नगर के लोगों को जो संदेश सुनाया था वह वचन 29 में है। उसने कहा था, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? उसका संदेश 4 बातों का संदेश था। नंबर 1, सत्य का संदेश। सामरी स्त्री ने कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। वह स्त्री बहुत अच्छे से जानती थी कि जो कुछ यीशु ने उसे उसके जीवन के बारे में बताया था वह सच था। यीशु ने उसे उसके जीवन के सच को बताया तो वह जान गई थी कि यीशु सत्य है। सामरी स्त्री के समान ही हमारे पास भी उसी यीशु का संदेश है जो स्वयं सत्य है, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सामरी स्त्री के पास इसी यीशु का सत्य का संदेश था। नंबर 2, आशा का संदेश। सामरी स्त्री ने अपने नगर में जाकर कहा, कहीं यही तो मसीह नहीं है? उसके पास शुभ संदेश था कि उनके नगर में मसीह आया है। वास्तव में सामरी लोग जो आत्मिक अंधकार में और व्यवस्था एवं विधियों के बोझ में दबे हुए थे, वे अधीरता से मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। यह सामरी स्त्री ने उनके पास आशा का संदेश पहुंचाया कि वह जो मुझसे बात किया है वह मसीह हो सकता है। हमारी आशा पूरी हो गई है, वह निश्चय मसीह है। वह स्वयं यीशु से सुन ली थी कि यीशु ने स्वयं उस पर प्रकट किया था कि वह मसीह है। उसके पास अपने लोगों की आशा पूरी होने का संदेश था। नंबर 3, आह्वान का संदेश। उसने अपने लोगों से कहा, कहीं यही तो मसीह नहीं है? उसने इस बात को ऐसे कहा था जैसे कि वह उनकी उत्सुकता को सोचने और कार्य करने के लिए उभार रही थी। वो उन्हें आह्वान दे रही थी कि वे खुद यीशु के पास आए और उसको जाने, उस पर विश्वास करें। उसका संदेश आह्वान का संदेश था। नंबर 4, निमंत्रण का संदेश। उसने अपने लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो। उस स्त्री ने अपने सत्य के संदेश के द्वारा, आशा और आनंद के संदेश के द्वारा अपने लोगों को निमंत्रण भी दिया कि वे आए और व्यक्तिगत रीति से यीशु का अनुभव प्राप्त करें। उसके संदेश में उनके लिए निमंत्रण था यीशु के पास आने का। चौथा गुण, आत्मा जीतने वाली एक उत्साही गवाह होती है। सामरी स्त्री का जीवन यीशु की उस एक भेंट से बदल गया था। और देखो वह कैसे बदल गई थी। नंबर 1, वह आनंदित हो गई थी। सामरी स्त्री के पास इतना आनंद आ गया था कि उसने अपना घड़ा तुरंत कुएं पर छोड़ दिया और वो अपने नगर में यीशु का संदेश देने को गई, क्योंकि उसने जीवन के जल यीशु को पा लिया था और शुद्ध, तृप्त और अनंत जीवन के आनंद से उमड़ने वाली बन गई थी। वो जल, वो आनंद उसमें उमड़ रहा था। नंबर 2, वह साहसी हो गई थी। वह अपने उसी नगर में वापस गई जिस नगर में उसका नाम बदनाम था, जहां के लोग उसके साथ संगति नहीं रखते थे, जहां से उसे अकेले ही कुएं पर पानी भरने भरी दोपहरी में आना पड़ता था। परंतु उसमें अब यीशु के द्वारा इतना साहस आ गया था कि वह उन्हीं के पास गई
जिन्होंने उसे बहिष्कृत किया था। नंबर 3, वह निडर हो गई थी। उसने जाकर अपने नगर के लोगों को चुनौती दी, आओ और देखो। उसने निडरता से घोषणा कर दी थी कि यीशु ही मसीह हो सकता है, और उसने उनकी उत्सुकता पर भरोसा किया था कि वे यीशु के पास आएंगे। नंबर 4, वह संकोचहीन हो गई थी। उसे अपनी गवाही देने में संकोच नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि नगर के लोग उसकी बुरी बातों को जानते हैं और उसे बुरा समझते हैं। उन्हीं लोगों के पास जाकर उसने कहा यीशु के लिए कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। तो ऐसा कहने में उसने उन गलत बातों को मान लिया था जो उसने पहले गलत की थी। वे बातें उसके लिए तब तक लज्जाजनक थी जब तक यीशु ने उसे शुद्ध नहीं किया था। परंतु अब निश्चय ही उसका मन उन गलत बातों से हट गया था, और इसीलिए उसने अपने जीवन परिवर्तन की गवाही देने में संकोच नहीं किया। जीवन परिवर्तन करने वाले के बारे में बताने में संकोच नहीं किया। नंबर 5, वह उत्साही हो गई थी। वह तुरंत गवाही देने गई। उसने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। उसने किसी से सलाह नहीं ली। वह अपने साहस के परिणामों से भयभीत नहीं हुई। वह उन लोगों से भयभीत नहीं हुई कि वो सुनेंगे कि नहीं। वह उनके पास गई और उसने सुसमाचार सुनाया। उसने वह गवाही देने का काम बिल्कुल सही समय पर किया। यदि वह तुरंत जाकर लोगों को यीशु के पास नहीं लाती तो यीशु तो अपने मार्ग पर अगले नगर में चला जा रहा था। वह देर करती तो उसके लोगों को मसीह नहीं मिला होता। नंबर 6, वह फलदायी हो गई थी। वचन 39 से 42 में हम जानते हैं कि उसकी गवाही के कारण उसके नगर के बहुत से सामरियों ने आकर यीशु पर विश्वास किया। यीशु ने स्वयं उन्हें और वचन सिखाए ताकि उनका विश्वास उनका व्यक्तिगत अनुभव हो जाए। अब उनका विश्वास यीशु में हो गया था, उस स्त्री में नहीं था। यह एक अच्छी गवाह का महत्वपूर्ण गुण होता है। वह लोगों को यीशु मसीह की ओर ले आती है, यीशु मसीह के पास ले आती है। वह लोगों को अपनी ओर नहीं लाती, अपने पास नहीं लाती। वह उन्हें यीशु मसीह में उद्धार दिलाने वाला विश्वास करने की ओर लाती है। हमें भी लोगों को यीशु के पास लाना है। हमें जातीय बाधा, सामाजिक बाधा, धार्मिक बाधा ना मानते हुए लोगों के पास जाना है। हमें लोगों के पास यीशु को लेकर जाना है जो उन्हें ऐसा जल देता है जो जीवन का जल है, आत्मिक तृप्ति देने वाला जल है, शुद्ध करने वाला जल है, अनंत जीवन के लिए उमंडने वाला जल है। हमें यीशु के सत्य का संदेश, आशा का संदेश, आह्वान का संदेश और निमंत्रण का संदेश लेकर लोगों के पास जाना है। हमें यीशु में आनंदित, साहसी, निडर, संकोचहीन और उत्साही बनकर लोगों के पास जाना है। हमें यीशु के लिए फलदायी गवाह बनना है। हमें आत्मा जीतने वालियां बनना है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मुझे फलदायी गवाह बना। मेरी सहायता कर कि मैं आनंद से भरपूर रहूं और साहस तथा निडरता के साथ औरों को वह सब कुछ बता सकूं जो मैं जीवन का जल देने वाले यीशु के बारे में जानती हूं। मेरी सहायता कर कि मैं आत्मा जीतने वाली बनूं और मैं शिष्य बनाने वाली बनूं, और जिन्हें मैं शिष्य बनाऊं उनकी भी सहायता कर कि वे भी अच्छा फल लाने वाले शिष्य बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। आज
आज के अध्ययन पर आत्मा जीतने वाली गवाह इस पर प्रोत्साहन देने वाला एक मसीह गीत याद आ रहा है। मैं इस गीत के कुछ पंक्तियां आपके सामने गाना चाहूंगी। ए राही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। ए राही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। जीवन के इस राह पर मिलती है सदा ठोकरें, जीवन के इस राह पर मिलती है सदा ठोकरें। लेकिन जब यीशु है संग तो साहिल से क्यों हम डरे, तो साहिल से क्यों हम डरे। ए राही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर। हमें भी सामरी स्त्री की तरह लोगों को यीशु के पास लाना है और हमारी जो सामाजिक, जातीय और इसी तरह धार्मिक बाधाएं हैं जो हम दूर नहीं कर सकते, हमारे लिए यीशु वह दूर करेगा और ताकि हम उसके गवाह बन सके। यीशु मसीह के सत्य को हम लोगों को बताना है और बिना डरे साहसी होकर, निडर होकर गवाह हमें बनना है, फलदायी गवाह हमें बनना है और उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं आने वाले बुधवार को इसी समय, इसी चैनल यानी कि मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर। तब तक प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।